हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आलो का आत्मज्ञान चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपने पढ़ा ही होगा, आज हम बात करेंगे उन 5 बातों की जिसे हमें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। तो दोस्तों, उनमें से पहली बात ये है कि अपने घर की बातें कभी किसी को भी ना बताएं, ठीक है, या अपने घर के लोगों की किसी और के सामने बुराई ना करें। क्योंकि दोस्तों, जब आप ऐसा करते हैं तो लोग आपके सामने तो अच्छे से सुनेंगे और मन ही मन उन्हें अच्छा महसूस भी होगा। क्योंकि किसी के घर में अगर कुछ ठीक ना चल रहा हो तो लोगों को बहुत खुशी होती है। और दूसरी तरफ अगर आपकी बातों को सुनकर इन बातों को आपके घर के किसी अन्य सदस्य को बता दिया जाए तो आपके घर में ही आप अपनी इज्जत खो देंगे। आपके घर वाले ही आपको अलग नज़रों से देखेंगे और घर में फूट पड़ने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि वो अपने लोगों की बुराई करके उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से देखें दोस्तों तो आप अपनी ही बेइज्जती करते हैं, क्योंकि आप भी तो उसी घर के सदस्य हैं ना। इसलिए अपने घर की बातें या किसी सदस्य की बुराई बाहर वाले से कभी ना करें। अब बात आती है दूसरे पॉइंट की। दोस्तों, हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अपनी कमज़ोरी और ताकत के बारे में किसी को भी मत बताइए। दोस्तों, हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। आपके साथ अगर रिश्ता अच्छा है तो सब ठीक है, लेकिन समय एक जैसा भी तो नहीं रहता ना। कभी अगर ऐसा समय आए कि आपका लोगों से ना बने तो लोग आपकी कमज़ोरी को समझकर आपको दबाने की कोशिश करेंगे और ताकत को जानकर उस ताकत को तोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको तकलीफ़ हो और आप आगे ना बढ़ सकें। इसलिए दोस्तों, अपनी कमज़ोरी और ताकत के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, ठीक है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है कि अपनी आमदनी यानी कि इनकम, उसके बारे में भी किसी को मत बताइए। दोस्तों, अगर आपकी इनकम कम है तो लोग आपको ज़रूरत के समय पैसा देने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में यही रहेगा कि आप उनके पैसे कैसे लौटाओगे। और दूसरी तरफ अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो लोग हर समय पैसों के लिए आपकी ओर ही देखेंगे। आपने मदद कर दी तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं की तो वही लोग आपको भला बुरा कहेंगे कि पैसा है और हमारी मदद नहीं कर रहा है। और इससे दोस्तों, रिश्ते जो होते हैं धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। इसलिए अपनी इनकम के बारे में कभी किसी को मत बताइए। अब चौथा पॉइंट है दोस्तों कि अपने अपमान या इंसल्ट के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लोग बात बात में आपका मजाक बनाएंगे और रह रह करके आपको ताना मारेंगे। और इन सब चीज़ों से कहीं ऐसा ना हो कि आप टेंशन में या डिप्रेशन में चले जाएं। ऐसा हो सकता है दोस्तों। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो इन बातों को झेल जाएंगे, लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो प्लीज़ अपने इंसल्ट के बारे में किसी को भी कभी भी मत बताइए, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा आखिरी और 5वां पॉइंट है कि अपने दोस्तों और दुश्मनों के बारे में किसी को भी नहीं बताना। क्योंकि जब आप अपने दोस्तों के बारे में लोगों को बताते हैं या उन्हें ये पता चलता है कि आपकी किसी के साथ बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी दोस्ती है, तो लोगों में जलन पैदा होती है और वो जानबूझ करके आपकी दोस्ती को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जानबूझ करके आपके बीच में आने की कोशिश करते हैं और आप दोनों के बीच में बातों को इधर उधर करने की कोशिश करते हैं। उनको कहेंगे कि आपने कुछ गलत कहा है और आपके सामने कुछ और बात बताएंगे, ताकि आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए और आप दोनों के बीच में दोस्ती टूट जाए। और ऐसा करके लोगों को बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है दोस्तों। किसी और का कुछ अच्छा हो तो लोग उसे पचा नहीं पाते। और दूसरी तरफ अगर आप अपने दुश्मनों के बारे में बताएंगे तो समय ख़राब होने पर लोग आपके दुश्मनों के साथ मिल जाएंगे और आपकी हानि करने की कोशिश करेंगे, आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये 5 बातें प्लीज़ कभी भी किसी को मत बताइए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपका भला ही होगा। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहती हूँ
कि कोई भी इंसान जानबूझ करके आपके साथ बुरा करने की कोशिश नहीं करता। असल में हम इंसानों में ही कुछ टेंडेंसीज़ या वृत्तियाँ होती हैं। ये टेंडेंसीज़ होती हैं जलन करने की, द्वेष करने की, लालच, भय, क्रोध, काम, मद, मोह, और इन सब चीज़ों को हम लेकर के पैदा होते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं हमें जन्म से ही प्रकृति के द्वारा यानी कि नेचर के द्वारा ही दी जाती हैं। इसलिए जब भी हम किसी की उन्नति या प्रगति देखते हैं तो अपने आप ही ये जो सारी वृत्तियां हैं, ये जो सारी टेंडेंसीज़ हैं, चलन की भावनाएं हैं, अपने आप बाहर आने लगती हैं और हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते और दूसरे का नुकसान करने की सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, हम सब तो अच्छे इंसान बनना चाहते हैं ना, तो हम दूसरों का नुकसान क्यों करें, किसी और को हानि पहुंचाने की कोशिश क्यों करें, है ना। तो इसके लिए दोस्तों हमें अपनी टेंडेंसीज़ पर काम करना पड़ेगा। अपने जलन को, द्वेष को, घमंड को, क्रोध को, काम, भय, मद, मोह, इन सब पर नियंत्रण रखने की कोशिश करनी होगी। और ये नियंत्रण कैसे होगा? बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार अभ्यास करने से, तभी हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। और जब हम अच्छे इंसान बनेंगे तो हमारा समाज, हमारा देश अच्छा बनेगा, क्योंकि समाज और देश हमसे ही तो बनता है, लोगों से ही तो बनता है। तो जब लोग अच्छे तो समाज और देश भी अच्छे, है ना। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, आज हमारा जो वीडियो है यहीं तक रखते हैं और मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।